तो हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन गुरु बाय संजय सर में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैंने बेसिक क्लास लेकर आया है और मैं चाहता हूं कि बेसिक क्लास का अच्छा नॉलेज हो ताकि किसी चीज़ की पकड़ मजबूत हो। अगर पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो पेड़ मजबूती के साथ खड़ा रहता है, अन्यथा वह गिर जाता है। तो बेसिक क्लास आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अब देखते हैं ये बेसिक क्लास कितने दिनों तक जाता है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगा जिससे आपको किसी चीज़ को समझने में सुगमता प्राप्त हो, आसानी प्राप्त हो। तो आइए आज से हम लोग बेसिक क्लास पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जानना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। मैथ मतलब गणित, ये आज का बेसिक क्लास 1 है। अब मैथ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग अंक को जानते हैं। अंक को डिजिट बोलते हैं। अब अंक होगा क्या? अगर कोई नंबर हो जो अकेले हो, किसी के साथ न हो, मतलब कोई नंबर जो हो वो अकेले हो, किसी के साथ न हो, अगर अकेले होगा तो उसे हम ये अंक कहेंगे। जैसे 0, मतलब इसका भाई, दुश्मन, दोस्त, यार अभी कोई नहीं है, यह अकेले है, इसीलिए 0 एक अंक है। 1 भी एक अंक है, इसके साथ कोई नहीं है। ऐसा ही करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कोमा लगाने का मतलब अलग अलग होता है। इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं है, इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं, इसीलिए इसको अंक बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 क्या है तो 5 एक अंक है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अंक को मिलाकर ही संख्या प्राप्त करेंगे। जब हम लोग अंक को मिला देंगे तो हम लोग का नंबर तैयार हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे हम बहुत सारे नंबर के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस सारी संख्याओं की जानकारी लेंगे। अब हमारा पता चला कि कुल अंकों की संख्या कितनी है, तो कुल अंकों की संख्या 10 है। अब लिखे नीचे, उसके आगे आइएगा तो लिखा है संख्या। संख्या का मतलब होता है नंबर। संख्या का मतलब क्या होगा? नंबर। अब ध्यान दीजिए, संख्या क्या होता है? अंकों का मेल। अब अकेले नहीं रहेगा, अंक का मेल हो जाएगा। जैसे देखिए 1 और 2 पहले तो अलग अलग था, कोमा का मतलब तो अलग अलग ही होता है, लेकिन अब 1, 2 एक साथ लिखकर कोमा लगा रहे हैं, मतलब ये 1, 2 और दोनों एक ही में है। 1, 2 का मतलब हो जाएगा 12, 12। अब इसको हम अंक नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे नंबर। मतलब 12 क्या है? एक नंबर है और अंकों को मिलाकर तैयार किया गया है। ये भी अंक है, ये भी अंक है, और दोनों अंक को मिला दिया गया, इसलिए हमारा एक संख्या तैयार हो गया। अब देखिए इसमें 3 अंक है, तीनों अंकों को मिलाकर 135, 135 हमारा एक नंबर तैयार हो गया। इसी प्रकार हो जाएगा 67। अब ये एक ही में है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब जैसे ही दोनों अलग अलग हो जाता तो दोनों अंक हो जाता। अब जैसे ही हमें पता चला कि संख्या क्या होता है, इसके नीचे अब सारी संख्याओं का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई भी चीज होता है, हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को, बहुत सारे व्यक्ति को लाइन में खड़ा करते हैं,
तो हम लोग गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। गिनना हम कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गिनती की संख्या जो होती है वो एक से स्टार्ट होती है, न कि 0 से स्टार्ट होती है। मतलब कि गिनती की संख्या जो है एक से स्टार्ट होगी, तो हमारा गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही बढ़ता रहेगा अनंत। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। अगर मान लीजिए कि इसका अंत में कोई एक नंबर बोला जाए कि बिलियन तक अंत हो रहा है, चाहे महासंख्य तक अंत हो रहा है, उसमें एक जोड़ेंगे तो महासंख्य 1 हो जाएगा। तो ये कभी खत्म नहीं होता है, उसमें एक जोड़ेंगे जैसे ही आगे हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या का कभी अंत नहीं होता। अब देखिए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हमें क्या मिला? सबसे छोटा मिला 1। सबसे छोटा क्या मिला हमारा? 1। तो कहा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 है। लेकिन अगर सबसे बड़ी की बात हो तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, तो अनंत हो जाएगा, या अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं अपरिभाषित। अब ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या के निरूपण के लिए विभिन्न पद्धति। अब इस प्राकृतिक संख्या को दर्शाने के लिए हमें अलग अलग पद्धतियां दी गई है, जिसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले आता है हिंदी संकेत पद्धति। हिंदी संकेत पद्धति में ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 7 8 9 10। कभी कभी जो लोग गांव में रहते होंगे तो दुकान पर जाते होंगे, तो दुकानदार जो होते हैं कभी कभी इसी संकेत का प्रयोग करके, मतलब उधार होता है तो लिखने का प्रयास करते हैं। लिखने का प्रयास नहीं बल्कि लिखने का मतलब लिखते ही हैं। मतलब आप अगर किसी चीज की उधारी लेकर जाइएगा तो 20 रुपया होगा तो क्या करेंगे, ये 2 और 1 0 बैठा देंगे। मतलब इसी संकेत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे पुराने जमाने के लोग होते हैं। अब लेकिन क्या चल रहा है, अब आदमी हिंदू अरबी संकेत पद्धति पढ़ रहा है। ज्यादातर लोग यही जानते होंगे, ये नहीं जानते होंगे। तो हम आपको थोड़ा सा दर्शन करवा दिए इससे। अब हिंदू अरबी संकेत पद्धति 1 2 3 4 ये तो आप पढ़ लिए। अब एक होता है रोमन संकेत पद्धति। रोमन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो ये आप लोग की छोटी चीज हुई, जो हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके जस्ट आगे आएगा पूर्ण संख्या।